हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पैटर्न, जो कि हमारा क्या है पैटर्न, अब देखते जरा। तो जो पैटर्न हमने लास्ट किया था, मैंने 14 करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि 14 के अंडरस्टैंडिंग के बिना हम नेक्स्ट पैटर्न पे नहीं जा सकते थे। तो हमने इसको पैटर्न नंबर 14 हमने कर लिया। तो कहो तो मैं एक बार पैटर्न नंबर 14 के बाद 15 करवाता हूँ। चलो इसको हम नेक्स्ट पैटर्न कर लेते हैं। हम पैटर्न को नंबर वाइज यहाँ पे नहीं लेकर के चलते हैं, हम सिंटेक्स वाइज लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पैटर्न नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं। 15 में इसमें हम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रोग्राम नंबर रहेगा 7 रहेगा। इसके अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ लिखा पैटर्न अभी कौन सा है 15 है, 15.html हमने करा। मैं सीक्वेंस में मतलब इसको 50 उसमें डालूंगा इसके बाद ही। यहाँ पे आ गया, हमने और स्क्रिप्ट लगा, एंटर कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेस कोड आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न में आप समझो क्या है, इसमें आउटपुट में क्या आ रहा है, देखो 5 4 3 2 1, इनकी 5 डिजिट, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये डिजिट्स हैं। तो डिजिट है तो अब सेम आउटपुट चाहिए 5 4 3 2 1, ये हमें पैटर्न चाहिए आउटपुट का। तो ठीक है, आउटर जो लूप होगा उस आउटर लूप में हम ये पैटर्न हम लेके चलने वाले। तो हमने 4 लिखा, 4 लेट आई इक्वल्स टू 1 दे दिया, है ना। नहीं, पहले क्या चाहिए 5, तो आई इक्वल्स टू 1 कर 5 कर दिया। और हमने कर दिया आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहे, यहाँ तक 1 तक रहे। ठीक है, और आई माइनस माइनस यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये 5 4 3 2 1, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वैल्यू करवा दी आई की प्रिंट। तो आई की वैल्यू क्या 5 आ गई। 5 आने के बाद फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, फिर हमने लिखा BR। फिर इस तरह से क्या आ जाएगा, पहले 5 आ जाएगी, पहले 5 आ जाएगी वैल्यू, फिर उसके बाद नया BR लग जाएगा, यानी कि 5 4 3 2 1, ऐसा कुछ आउटपुट हमारे पास मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल S2 से गो लाइव किया, यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है वो देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस बार जो लूप चलेगा वो 5 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा। यानी कि मान के चलो अगर हम किसी वैल्यू को 5 से लेके 1 तक चलाना है। अब समझने वाली बात थोड़ी सी ये है कि जो लूप है वो प्रिंट करना चाहिए क्या, पहले 5, तो 5 से लेके 1 तक चले। तो 5 से लेके 5 तक चलाएंगे तो गड़बड़ है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको चला सकते हैं कि आई, कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। इस पैटर्न को मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आया। तो मैं सपोज दैट लेट मेरे पास आई इक्वल्स टू 5 है, तो आपके पास आई की वैल्यू 5 है। अब आपको लूप इस तरह से चलाना है कि ये 5 इनपुट होने पर भी जो आपका लूप है वो क्या प्रिंट करे, 5 4 3 2 1। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ऐसे, 4 लेट j इक्वल्स टू आई। इस बार इनिशियलाइज किससे कर दिया, आई से कर दिया। और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक कर दे, और j माइनस माइनस कर दिया। अब इस मशीन ये इसको कोड कहेंगे। इस कोड का क्या मीनिंग है, इस कोड का ये मीनिंग है कि अगर आपने वहाँ पे 5 लिखा तो 5 4 3 2 1 करेगा, मतलब लास्ट एंड ये 1 तक लेके जाएगा। तो j को प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल S ऑल्ट लो गो लाइव किया। तो यहाँ पे आप देखो 5 4 3 2 1 आना चाहिए था, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना मुझे। ठीक है, 1 तक आ गया। अब कल को अगर आप यहाँ पे 4 कर देते हो तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे आपने 3 कर दिया तो इट मीन्स यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2 कर दिया इट मीन्स आपका 2 से स्टार्ट हो गया। तो मतलब बेसिकली हमने जो ये कोड ऊपर बनाया था उसी कोड के अंदर अपने इस मशीन को ले जाकर के चिपका देते हैं। तो इसको हमने कट करा, कट करने के बाद इस कोड की जगह में अपना ये वाला कोड प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये जैसे हमने ये कोड प्रिंट किया, आप समझ गए होंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। कंट्रोल S ऑल्ट लो गो लाइव किया। यहाँ पे आप देखो 5 4 3 2 1, 5 4 ने है, एक मिनट मैंने गलत कर दिया। इसमें क्या करना है, हर बार 5 से स्टार्ट करवाना है। चलिए, तो मैंने ये अलग पैटर्न बना दिया। मुझे क्या चाहिए, ये इनिशियलाइज 5 से करवाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, मैं इसको अंडू करता हूँ बड़ी और समझोगे थोड़ा सा और। यहाँ पर आई की वैल्यू ना ये जो है 5 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, 5 से लेके आप ऐसे कर दो 1 तक जाए। अब जे का क्या रोल है इसमें, अब देखने वाली बात ये है कि 5 से स्टार्ट हुआ 2 1 2 3, मतलब वैल्यू डायनेमिकली ये चेंज हो रही है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा कर दें कि हम 5 माइनस 5 कर दें। ठीक है, 5 माइनस 5, तो मतलब क्या हो गया, 5 माइनस 1 5 0, तो 0 से ग्रेटर देन तक चला दें, 1 तक चल जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, आई की वैल्यू दे दी, आई माइनस 5 कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, चलता चला जाएगा। कंट्रोल S टू सेव, कंट्रोल S गो लाइव यहाँ पे कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखो 0 तो आ गया। एक बार पहले इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट कर दिया। और यहाँ पर आई की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे डाली गई है, पहले यहाँ पे क्या है 5 डाल दिया मैंने, 5 डाला तो 5 माइनस 5 तक जाना चाहिए, 1 तक आ गया। फिर हमने करा 4, तो यहाँ पे देखो 4 तक आ गया। देखो 4 करा तो क्या है 0 तक आ गया। गलत कर दिया मैंने, एक्चुअली 5 माइनस आई करना था। ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3, तो 3 में कर दिया तो 3 आ गया। हमने 2 कर दिया, समझ गए, तो 2 कर दिया तो 2 आ गया। और यहाँ पर 1 कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया। तो मतलब क्या है, 5 लिखोगे तो 5 से लेके 1 तक आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो ठीक है, टारगेट अचीव हो गया। अब इसको कमेंट कर देंगे, इस कोड को यहाँ से उठाएंगे
ठीक है। इस कोड को हमने यहाँ से कट करा और यहाँ पर ला करके इसके बीच में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया अनकमेंट, ये अनकमेंट हो गया और यहाँ से इसको भी अनकमेंट कर देंगे। होप्स होगी समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। आउटपुट में आ गए, कंट्रोल टू सेव, गो लाइव, ऑल्ट लो करा, यहाँ पे आप देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 5। तो ये इसमें ये वाला पैटर्न कवर हो गया, और एक देखा जाए तो ये वाला पैटर्न कोई और भी होगा शायद इसमें। चलिए कोई बात नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना कि मतलब पैटर्न जो टारगेट लेके चला रहे हो, बना रहे हो, वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।